शुभ प्रभात बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी बसंत भाग 3 के पाठ 9 कबीर की साखियाँ पाठ का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। तो आइए खोलते हैं पाठ 9 कबीर की साखियाँ। यहाँ पर पाठ में उद्धृत पांचों दोहों को मैंने यहाँ पर दिखाया है। सर्वप्रथम मैं आपको कविता के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में कबीर जी जो कि भक्तिकालीन निर्गुण शाखा के शिरोमणि कवि थे, उन्होंने अपने साखी नामक दोहों में ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, मनुष्य को संयमपूर्ण व्यवहार करने, मन के घमंड का त्याग कर शालीन व्यवहार करने पर बल दिया है। इन्हीं सभी भावनाओं को लेकर के प्रस्तुत पाठ का सृजन हुआ है। तो आइए हम इसके कठिन शब्द की तरफ चलते हैं। यहाँ कठिन शब्दों पर मैंने 10 कठिन शब्दों का उल्लेख किया है। तत्पश्चात हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं। शब्दार्थ में देखिए, यहाँ पर मैंने पुनः 10 शब्दार्थों का उल्लेख किया है, जिसमें कि ज्ञान, जानकारी, म्यान, तलवार रखने का कोष, गारी, गाली या अपशब्द, कर, हाथ, दुहु, दस, दिशि, दिशा, सुमिरन, ईश्वर के नाम का जाप या स्मरण, दुहेली, दुख या दुख में पड़ा हुआ कष्ट साध्य, वैरी, दुश्मन, आपा, अहम, अहंकार। तत्पश्चात हम पाठ के भावार्थ की तरफ आते हैं। पहला दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। संदर्भ: प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ बसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। व्याख्या: इस दोहे का अर्थ है कि हमें मनुष्य की जाति से ज़्यादा उसके गुणों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है, आवत गारी एक है, उलटत हो ही अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। संदर्भ जो है हमारा यथावत रहेगा, पूर्वत रहेगा। व्याख्या: इस दोहे में कबीर जी ने कहा है कि कभी भी अपशब्द के बदले किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उसके एक, मेरे दो, उसके चार, मेरे 8, ऐसे करते हुए ये गिनतियाँ एक से अनेक की ओर बढ़ जाएगी। लेकिन यदि जब हम उल्टा जवाब नहीं देते हैं तो वह एक का एक ही रह जाता है। तीसरा श्लोक है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहि, मनुआ तो दहु दिस रहे फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। संदर्भ जो है यहाँ पर फिर पूर्वत रहेगा। व्याख्या: इस दोहे में कबीर दास जी ने मन की चंचलता का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंसान जीभ और माला से भले ही मनुष्य का नाम जपता रहता है, लेकिन उसका मन उसकी चंचलता का त्याग नहीं कर पाता है। अतः हमें किसी भी कार्य को करने में चंचलता का पूर्णतः ध्यान देना चाहिए, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। चौथा दोहा है, कबीर घास की नींदिए, जो पाऊँ तली होए, उड़े पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। यहाँ पर पुनः हमारा संदर्भ पूर्वक रहेगा। व्याख्या: इस दोहे में कबीर दास जी कभी भी किसी को उसके छोटे या बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए।
कभी कभी छोटे लोग भी बड़ों पर बहुत भारी पड़ जाते हैं, जैसे हाथी पर चींटी भारी पड़ जाती है। उसके बाद 5वां श्लोक है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा की डारी दे, दया करे सब कोय। यहाँ पर इस श्लोक में कबीरदास जी ने, इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि मानव अपनी मानसिक कमजोरियों को त्याग कर अपने संसार को खुशहाली से भर सकता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि मनुष्य को अपना घमंड त्याग कर लोगों के साथ दुर्व्यवहार, दुश्मनी इत्यादि दुर्भावनाओं को दूर कर वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए, अर्थात घमंड का त्याग कर दूसरों के साथ सदैव मृदुल व्यवहार करना चाहिए और खुशहाल रहना चाहिए। तत्पश्चात हम आते हैं पाठ से में यहाँ पर देखिए तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को उस वस्तु के विषय में जानकारी करनी चाहिए जिससे उसका काम पूरा होने वाला हो। अनावश्यक वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे युद्ध के समय तलवार की धार, उसका तेज, उसका पैनापन, उसकी मजबूती की परख होती है, न कि म्यान की सुंदरता की। इसी प्रकार से दूसरा पाठ है, पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार कोई व्यक्ति हाथ में मनकों की माला फिराते हुए, जीभ से राम नाम का उच्चारण करते हुए ईश्वर की भक्ति का आडंबर करता है, क्योंकि उसका मन ईश्वर पर केंद्रित न होकर चारों ओर भटकता रहता है। तत्पश्चात यहाँ पर देखिए कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, इस दोहे के आधार पर स्पष्ट करिए। कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि निंदा या बुराई करते समय व्यक्ति की अच्छाइयों की ओर ध्यान नहीं जाता है। हर छोटी से छोटी चीज़ में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ अवश्य होती हैं, परंतु निंदा करने वाला व्यक्ति इनको नहीं देख पाता। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हर छोटी से छोटी चीज़ का सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे में है? मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ निम्नलिखित दोहे में व्यक्त होता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। पाठ से आगे में यहाँ पर देखिए 2 प्रश्नों का मैंने उल्लेख किया है, या आपा को डारी दे, दया करे सब
कोय। इसका जो है प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य द्वारा धन, बल, सत्ता आदि के कारण उत्पन्न घमंड के लिए आपा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि घमंड के कारण मनुष्य दूसरे मनुष्य को हीन समझने लगता है। अगला प्रश्न है, कबीर ने दोहों को साखी क्यों कहा गया है? कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया है? उत्तर है, साखी शब्द साक्षी के तत्सम रूप से बना है, जिसका अर्थ होता है आँखों से देखा हुआ गवाह या गवाही। कबीरदास ने अपनी आँखों से इस संसार में जो कुछ भी घटते हुए देखा है उसे ही अपने ढंग से व्यक्त किया है। इन दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कबीर की कल्पना नहीं, जबकि जीवन का सत्य व्यक्त है। यहाँ पर जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे उनका परिचय होता है। म्यान तलवार, जीभ पाँव पाँव, तली तले, अखी आँख, बरी बैरी। इस प्रकार से मेरा यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। पाठ को पढ़ें और लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।